हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 2 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 डिटेल में सॉल्व करेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट विद सिंपल ट्रिक्स वो भी समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट इज़ द किंग। उसके साथ साथ जब हम क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं ना बच्चों, तो कॉन्सेप्ट तो चलो सही है, लेकिन कभी कभी हमें टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद भी लेनी पड़ती है चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझने में। तो वो दोनों चीज़ें मैं आपके बताऊँगा, ठीक है। बाकी सभी चैप्टर मैंने पहले करा ही रखे हैं पेजेस में, लेकिन ये नई सीरीज़ आ रही है डिजिटल बोर्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 11 में आपने क्या पढ़ा बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या थे? 6 थे हमारे पास, है ना। जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। इसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ रखा है कि भैया इसका रेंज क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है, इसके इस पर डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले, इनके डिफरेंट टाइप के एंटिटीज़ के डिफरेंट क्वेश्चन हमने क्लास 11 पे किए हैं। लेकिन क्लास 12th में अब हम जो पढ़ेंगे वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बच्चों? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स कब आता है? जब कोई फंक्शन 1 एंड ऑन 2 होता है, तभी वो फंक्शन का हम इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं, है ना। जस्ट पहले चैप्टर पे अभी हम पढ़ के आए हैं। सो देखो, अगर ऐसा लिखा हुआ है 1/sin थीटा, ठीक है, तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं? इसको ऐसे लिखा जाता है साइन इनवर्स थीटा। अगर ये 1/cos थीटा लिखा है तो इसको बोलते हैं कॉस इनवर्स थीटा, प्रॉपर लिखने का जो तरीका है। इन फंक्शंस को बच्चों क्या बोला जाता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। शॉर्ट में ITF भी बोलते हैं कई बच्चे, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसी पर हम चीज़ें पढ़ेंगे और सीखेंगे। जो डोमेन होता है और रेंज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये क्लास 11 पे पढ़ चुके हो। ये अभी उतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसे हमेशा याद रखें, क्योंकि JEE वगैरह का अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो हर चीज़ आपको पता होगी। ये तो क्लास 11 में आपने पढ़ा था। अब आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जो टेबल है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बच्चों, इसे आप रट लो, इसे आप क्या करो? रट लो। और कोई उपाय नहीं है। रटने का तरीका क्या है? लिख लिख के याद करो और इसका चार्ट बना के आंखों के सामने चिपका दो। सुबह शाम उठते बैठते पढ़ोगे, देखोगे, क्वेश्चन लगाओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ बैठ जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका चार्ट बनाओ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जितनी बार क्वेश्चन करते हो उतना लिखना है, ठीक है। एक नोट आप लिख लीजिए कि सिंस प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज यूनिक। यूनिक का मतलब यूनिक होता है। यूनिक का मतलब इकलौता होगा, डिफरेंट नहीं होंगे। कोई जैसे साइन इनवर्स आपको दे दिया, इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा तो वो यूनिक होगा, इकलौता होगा, इसका डिफरेंट नहीं होंगे, ठीक है। ये नोट आप अच्छे से लिख लेना। अब ये टेबल आपको रट जानी चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स है तो उसका जो डोमेन होता है बच्चों -1 से 1 होता है, और उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होती है, ठीक है। कॉस इनवर्स का क्या होता है? उसका भी -1 से 1 होता है, और इसका क्लोज इंटरवल 0 से π होता है, 0 से π होता है। फिर आता है कॉसेक इनवर्स। इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर में से -1 और 1 ओपन इंटरवल में नहीं रहते, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, बस उस इंटरवल में क्या नहीं होता? 0 नहीं होता है। सेक इनवर्स का क्या है? जो डोमेन आपका कॉसेक का था वही डोमेन आपका सेक का होता है। इसमें क्या होता है? इसका 0। देखो, अगर मैं टिप्स बताऊँ, टिप्स दो याद करने का ट्रिक, देखो साइन का याद करोगे आपको ऑटोमेटिकली कॉस का याद हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल इसमें से 0 माइनस करना है, और कॉस का याद करोगे आपको सेक का याद हो जाएगा, इसमें से π/2 माइनस करना है, ठीक है। 10 का क्या होता है? 10 इनवर्स फंक्शन का डोमेन आपका रियल नंबर्स होता है, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2
क्लोज इंटरवल में होता है। और कॉट इनवर्स का भी क्या होता है, डोमेन रियल नंबर होता है, 0 to पाई होता है क्लोज इंटरवल। तो 2-4 बार पढ़ोगे, 3-4 बार लिखोगे, क्वेश्चंस करोगे, बहुत ज़रूरी है, याद हो जाएंगे। अब कई बच्चे ना डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रही है वो नहीं दिखाते हैं। ऐसा ना करने से नंबर कटते हैं, ऐसा ना करने से नंबर कटते हैं, हर स्टेप्स के नंबर कटेंगे। आपको लगेगा कि यार मैंने तो सही करके आया था, मेरा आंसर भी बिल्कुल सही है, फिर नंबर किस बात के कट गए, नंबर इस बात का कटेगा। ठीक है, कैसे? उसके बाद मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आपने क्लास 11 में पढ़ा ही होगा। ठीक है बच्चों, 4th क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, जनरली आपको पता ही होगा, 0 को 0 ही हुआ, ठीक है ना। उसके बाद 0 के बाद 30, आपको पता पाई का मतलब क्या होता है, 180 रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। 30 को लिखते हैं π/6, 36 है ना। और 45 को लिखते हैं π/4, ठीक है। 60 को लिखते हैं π/3 एंड 90 को लिखते हैं 90 डिग्री, ये सब है ना। और ये हम लिख रहे हैं रेडियन π/2। ये तो पता ही होगा, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, हो गए बच्चों। देखिए यहाँ पर 0 होता है, इधर π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2 और फिर से यहाँ पर क्या जाता है 2 पाई। एक चक्कर। पहले में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चों, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक ए, इसमें क्या होता है, साइन कॉसिक, एस से प्रेजेंट करते हैं, एस फॉर साइन कॉसिक। इसमें आता है 10 कॉट, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, हाँ ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, इसे टी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, कॉस और सेक, इसे सी से प्रेजेंट करते हैं। और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले वाले में सारे पॉजिटिव के होते हैं, दूसरे वाले में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, बाकी 4 नेगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब इसको याद करने का सिंपल वे क्या है, क्लास 11 में भी मैं समझा चुका था। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, स्कूल के बाद कोचिंग जाना है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ASTC, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। आफ्टर मतलब और ए फॉर ऑल पॉजिटिव होगा, साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, 10 कॉट पॉजिटिव होगा, सी से कॉस सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। और क्लास 11 की मैंने वीडियो बनाई थी, शॉर्ट ट्रिक ऑल फार्मूलाज, ज़रूर याद कर लेना ट्रिक के साथ, ठीक है। मैंने बता रखा है, उसकी लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्लास 11 के जितने भी फार्मूलाज में लगभग सारे तो नहीं, लेकिन आधे से ज़्यादा यूज़ हो जाएंगे, कभी ना कहाँ कब कौन सा यूज़ हो जाए क्या पता, ठीक है। बोर्ड से पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारे नहीं आएंगे, लेकिन कुछ कुछ ही आएंगे। लेकिन अगर आप जेईई वगैरह का सोच रहे हो तो तब तो सारा याद होना ही चाहिए, है बच्चों। फिर ये टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो अब कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। टेन इनवर्स एक्स माइनस के टेन इनवर्स होता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स माइनस के कॉस इनवर्स होता है। सेक इनवर्स ये चीज़ होती है। ये कुछ रिजल्ट है, इस रिजल्ट से आप डायरेक्ट फटाक से कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व, ये रिजल्ट्स, ठीक है। इस रिजल्ट पे मैंने पिछले साल करा रखा था क्वेश्चंस को, आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा जो बताने का तरीका होगा क्वेश्चंस को वो बहुत ही सिंपल होगा, एकदम मस्त मक्खन की तरह समझाऊंगा और इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा। इन रिजल्ट से भी कर सकते हैं, इन रिजल्ट्स की मदद से मैंने पहले ही करा रखे हैं वीडियोस, तो उसकी मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। उसके बाद आपको पता होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स π/2 होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स π/2 होता है। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, लिख लीजिएगा। जो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। मैं फालतू चीज़ नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। फालतू चीज़ें बोल के फालतू आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे पता है, उतना ही बताऊँ जो बच्चे एब्जॉर्व करें, जो जिनकी ज़रूरत हो और जो इनफ हो नॉलेज के लिए, ठीक है ना। अनशन बोल के मेरे को वीडियो लंबा नहीं करना है, सिंपल एंड स्वीट ही रखने में मैं विश्वास करता हूँ। सिंपल चीज़ें बच्चों को समझने में भी आसानी होती है, मुझे समझाने में भी आसानी होती है, इस चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको पता है एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं,
और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 1 डिग्री में π/180 होता है ना, और 1 रेडियन में इतना होता है। ये सब क्लास 11th में पढ़ चुके हो। ये फार्मूला भी आप लिख लेना। इस फार्मूले का ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक कल ही वीडियो बना के मैंने समझाया 11th की, उसकी मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना, ठीक है। इसे आप लिख सकते हो, कल मैंने समझाया था इसको शॉर्ट ट्रिक बनाकर। अब आते हैं हम आपके क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 NCERT का। चीज़ें सिंप्लीफाई रखूँगा, देखो, ठीक है। किन चीज़ों में क्या चीज़ फॉलो करनी वो भी मैं बताता चलूँगा सिंप्लीफाई में। अभी ये जो टेबल है मैंने हर क्वेश्चन में रख दिया है, कुछ क्वेश्चन में रख दिया है। ये मैं आपको इसलिए इसमें जानबूझ के रखा है ताकि मैं अगर आप नोट्स भी बना रहे हो ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ये आपको दिखे हर स्क्रीनशॉट में, और जितनी बार देखोगे, जितनी बार लिखोगे, पढ़ोगे, उतना देर तक आप मेमोराइज कर पाओगे, है ना बच्चों। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको याद कर लेना, ठीक है। तो कह रहे हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन, उनकी हमें प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी है। और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है बच्चों? यूनिक होती है। सॉल्यूशन पे आ जाओ। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? शेक इनवर्स माइनस के 1/2 क्या मान लेंगे? थीटा, ठीक है। ये चीज़ इधर आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ इधर आ जाएगी। उससे पहले अब ये फंक्शन क्या है? शेक इनवर्स है ना। तो अब देखो शेक इनवर्स का है, ये आपका क्या है? शेक इनवर्स। शेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये होता है, ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा, ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। ये चीज़ नहीं लिखोगे नंबर कटेगा। सिंस क्या लिखोगे? सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ शेक इनवर्स इज 0 to π माइनस के π/2, ठीक है। इतना नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, सीधी सी बात। इतनी सी चीज़ के लिए नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अगर 2 मार्क्स का होगा तो 1 मार्क्स मिलेगा। इस लाइन के लिए 1 नंबर माइनस हो जाएगा आपका। फिर क्या होगा? देखो सेक है ना, यहाँ पे क्या है? सेक इनवर्स है, ठीक है। तो ये आ जाके क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ये क्या हो गया? सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा इसको टू क्या आ गया? माइनस के 1/2। अब मैं आपको पर्सनल टिप्स दे रहा हूँ, देखो, अगर सेक इनवर्स माइनस थीटा हो और कॉस इनवर्स माइनस के थीटा हो, बाकी में भी आएगा, बाकी में भी आ सकता 4, उसके लिए नहीं, इन दोनों के लिए सेक इनवर्स माइनस थीटा और कॉस इनवर्स माइनस थीटा के लिए चेंज करना पड़ेगा। बाकी सिंपल में हो जाता है। अब कैसे चेंज करते हैं पता चल जाएगा कि चेंज का मतलब क्या है। यहाँ से सिंपल वे में बताऊंगा मैं, एकदम सिंपल वे में, ठीक है। ये नोट हो गया, ये मेरा खुद का नोट है। नोट क्या होता है बच्चों? खुद के समझने के लिए, खुद का पॉइंट्स रखने के लिए। ये नोट किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। ये नोट खुद मैंने अपने से, जब मैं अपने टाइम पे स्टूडेंट्स था तो मैंने ये बनाया था। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी, तो वो ही ऑब्जर्वेशन मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप खुद देखेंगे जितने भी क्वेश्चन मैं करूँगा। अब यहाँ पर क्या आ गया? सेक थीटा, हमें थीटा ही चाहिए, ठीक है। हमें प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी है, थीटा ही निकालना है। अब देखो 1/2, ठीक है, शेक 1। तो देखो पीपीटी बनाने में हो गई हमसे थोड़ी सी भूल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ठीक है। पहले जब मैंने चेक किया माइनस 1/2 तो कोई वैल्यू ही नहीं होती शेक में, तब मुझको थोड़ा डाउट लगा, तब मैंने बुक में जाके चेक किया तो थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ शेक नहीं, यहाँ साइन इनवर्स था, ठीक है। बाकी जो मैंने आपके साथ शेयर किया उसमें कोई गलती नहीं है, वो सब सही है। बाकी क्वेश्चन में थोड़ा सा हेर फेर हो गया। यहाँ पर ना साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स माइनस के 1/2, इसको हम थीटा मानेंगे, ठीक है। सो उससे पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें? उससे पहले लिखना पड़ेगा सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 to π/2, ठीक है। देयरफॉर मतलब जो वैल्यूज़ आएगी ना इसकी, वो इसके बीच में लाई करनी चाहिए, इसके इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए वो वैल्यू, तभी वो चीज़ ट्रू मानी जाएगी। इसीलिए इस चीज़ को लिखा जाता है।
अब देखो ये इधर आके क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस के 1/2। अब साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, सोचो, साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। 30 को लिखते कैसे हैं, π/6, ठीक है। और आपको फॉर्मूला पता है, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस की साइन थीटा। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, साइन माइनस के π/6 लिख सकता हूँ। इधर भी साइन थीटा बैठा है, कंपेयरिंग कर देंगे, थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस की π/6, है ना, ये आ जाएगा। अब ये जो आया है, सिंस माइनस की जो π/6 है ना, वो बिलोंग्स करता है इस इंटरवल में, π/2 से π/2 में, ठीक है। प्रॉपर लिखवा रहा हूँ, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ क्या, साइन इनवर्स क्या था, माइनस के 1/2 इज क्या हो जाएगा, माइनस के π/6। ये आ जाएगा आंसर। ये पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा, एक प्रॉपर स्टॉपर का प्रेजेंटेशन जैसा होता है उस तरीके से आंसर्स को मैंने प्रेजेंट कर दिया। ये प्रॉपर पूरा फुल प्रेजेंटेशन है। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट मैं आपके लिए लगा पड़ा हूँ, ठीक है, लगा पड़ा हूँ। डॉक्टर ने मेरे को रेस्ट करने के लिए बोला, बेड रेस्ट, बट मैंने कहा मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि 2 दिन से मैं बेड पे पड़ा हुआ था। थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हुआ तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने चला आया, ठीक है। चलते हैं, आपको पता है कोविड का चल रहा है सिचुएशन। 2 दिन पहले ही मेरी मासी का लड़का ख़त्म हुआ है बगल में एकदम, उस चीज़ से भी बहुत डिस्टर्ब था। अब इस क्वेश्चन में आ जाएंगे, सिमिलर प्रोसेस है। सॉल्यूशन, लेट कॉस इनवर्स √3/2 को थीटा मान लिया। नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना। इट इम्प्लाइज कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। एक चीज़ हमने लिखा नहीं है अभी तक यहाँ पर, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स का क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक, ठीक है। देयरफॉर अब इसको सॉल्व करो, इधर कॉस थीटा बैठा है, √3/2 कॉस की वैल्यू किस में होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। 30 का मतलब π/6, कॉस से कॉस हट गया, थीटा की वैल्यू क्या है, π/6। सिंस ये जो थीटा है वो बिलोंग्स कर जाएगा 0 से पाई के अंदर। अगर आपको बिलीव नहीं होता मेरी बात का तो आप बना के देख लो ना, ये 0 है, ये π/2 है, और ये मेरा पाई है। इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा ये वैल्यू π/6, तो यहीं आ जाएगा। इन दोनों के अंदर आना चाहिए था, तो यहीं पर आ जाएगा। फर्स्ट क्वार्टर में π/6 एग्जिस्ट कर रहा है, आ गया आंसर। तो आप कह लोगे देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6। हाँ बच्चों, आ गया आंसर। सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर नेगेटिव का होता तो हमें चेंज करना होता, अभी नेगेटिव वाला भी आएगा बच्चों, वेट करो आप बस। कॉसेक इनवर्स मैंने स्टार्टिंग पे टिप्स दिया था आपको, पॉजिटिव का है, ठीक है। चेंजेस तो सिर्फ नेगेटिव वाले में ही होता है। लेट कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू क्या मान लिया मैंने, थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, कॉसेक थीटा क्या है 2। सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स इज, कॉसेक इनवर्स का क्या होता है, ये चीज़ होती है, ये लिखनी बहुत ज़रूरी है बच्चों। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। आपको पहली बार में याद नहीं होगा, मुझे भी पता है, ठीक है, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, लेकिन कर कर के पढ़ पढ़ के याद होगा, एक बार में नहीं होगा। लेकिन ठानना है कि हमें याद करना है तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब पॉजिटिव का है
कॉसेक किसकी वैल्यू होती है? साइन का रेसिप्रोकल 2 होता है। कॉसेक 60 देखो किसकी वैल्यू होगी? साइन वो 30 की वैल्यू 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, तो यानी किसकी वैल्यू ये 30, तो ये आ जाएगा कॉसेक 30 को लिखते हैं π/6। ठीक है, सो थीटा में से यहाँ क्या मिल गया? π/6। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो बोलना चाहो, जितने भी क्वेश्चन हमने किया अभी तक π/6 से आ रहा है बार बार, है ना। तो ये मत सोचना कि हर एक क्वेश्चन का आंसर π/6 आता है, ये गलत है। ठीक है, अब अगर आपको बिलीव नहीं होता तो π/6 इस इंटरवल के अंदर आ जाता है। ठीक है, π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स 2 इज π/6। आप बता सकते हो इससे ऊपर ये जो थीटा है, थीटा इजकल्स टू π/6 इज बिलोंग्स टू जो भी है ये -π/2 से π/2। ये चीज़ भी बताना ज़रूरी है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये भी बन गया आपका आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नेगेटिव वाला है, चलिए देखते हैं। ठीक है, चेंज किसमें करना था? कॉस इन्वर्स जब नेगेटिव आएगा और सेक इन्वर्स जब नेगेटिव, उन्हीं को चेंज करना है। बाकी साइन अगर नेगेटिव में आता है और टेन नेगेटिव में आता है जैसे ये आया है, या फिर टेन के बाद कॉट नेगेटिव में आता है और कॉसेक अगर नेगेटिव में, तो चेंजिंग में नहीं होगा। चेंजिंग क्या होता है वो आपको पता चलेगा, क्वेश्चन आने वाला है। देखो ये नेगेटिव का है, सॉल्यूशन में जाएंगे, लेट टेन इनवर्स -√3 क्या मान लिया? थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? -√3। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बतानी है, सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसका? टेन इनवर्स इज, क्या होता है टेन इनवर्स का? देखो माइनस की π/2 जो साइन का होता है वही टेन का होता है, सीधी सी बात है, याद रखना। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। √3 किसकी वैल्यू होती है? टेन की। टेन 60 की, 60 बोले तो π/3 है ना। और आपको पता है टेन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस के टेन थीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ बच्चों, कंपेयर कर देंगे, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस की π/3। सिंस ये जो थीटा है माइनस की π/3 वो बिलोंग्स करता है इस इंटरवल में, इसके अंदर आ जाता है। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेन इनवर्स -√3 इज -π/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी कठिनाई, कोई भी मुसीबत नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखो, आराम से समझते हुए करो। एकदम इजी है, एकदम आसान है। इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना, अगर पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर देना। अगर आप चाहते हो कि चैनल की अपडेट आपको डेली मिले तो सब्सक्राइब करना, जो कि बिल्कुल फ्री है। और मैं फ्री में कंटेंट देने की पूरी कोशिश करता हूँ, मुझे पैसे पे ज़्यादा लालच नहीं है। ठीक है, सो जब तक मेरे हाथ पैर सलामत है, जब तक मुझे पैसों की नीड नहीं है। देखो हर एक इंसान की पैसों की नीड अलग होती है, किसी की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। मैं पता है पैसे की नीड को क्या समझता हूँ, मेरे पास मेरी फैमिली में अगर कोई मुसीबत आए तो उस मुसीबत का मैं सामना कर पाऊँ, भगवान मेरे को बस इतना पैसा दे दे। मैं बस ये सोचता हूँ, मुझे बाकी कोई शौक़ नहीं है। शौक़ तो हर किसी को होता है, लेकिन वो शौक़ मैं पाई करके जोड़ूंगा, जब मेरे पास हो जाएगा तब मैं खरीद लूँगा, बस आपके प्यार और सपोर्ट से। लेकिन
कोर्स बेचना, ये करना वो करना मुझे नहीं पसंद, ठीक है। मैं मेहनत की खाना चाहता हूँ और आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप मेरे लिए सब कुछ हो, आप मेरी फैमिली हो, बस आपका प्यार, आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत है मुझे, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। देखो, जिसकी बात हो रही थी वही आ गया, जिसका था मुझे इंतज़ार वो घड़ी आ गई है ना। देखो कॉस इनवर्स नेगेटिव में आ गया है। लेट कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 थीटा, सो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 1/2। ओके, कॉस वाले में चेंज करते हैं, पहले ही बता रखा था तो लिखना पड़ेगा पहले सिंस। अगर आप इसको जैसे पहले वाले मैंने करा है ना, उसको ऐसा करना चाहे, क्योंकि कॉस माइनस के थीटा कॉस थीटा होता है तो उससे बात नहीं बनेगी और उल्टा पुल्टा आंसर आ जाएगा, इसलिए इसमें चेंज करना पड़ेगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्सेस। कॉस इनवर्स का क्या होता है, 0 से पाई होता है क्लोज इंटरवल में, ठीक है। सब कुछ सही है, बस क्या देखो, है ना, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 1/2 60 की वैल्यू होती है ना। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 60 बोले तो π/3, ठीक है। और कॉस थीटा को कैसे लिखते हैं, सिंस कॉस थीटा। देखो ये चीज़ है ना, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा, यही तो है ना, माइनस के कॉस थीटा। तो इसे इस फॉर्म में लिखना है, पाई थीटा कितना है मेरे पास, π/3। तो ये चेंजिंग करना ज़रूरी है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज करके बताऊं, 0 π/2 π3 π/2, यहाँ 2 होता है। देखो अगर पाई में से, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव है ऑल, हमें कॉस की वैल्यू पहले नेगेटिव कहाँ मिलेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू लाने के लिए क्या करना होगा, पाई में से कुछ माइनस करोगे तभी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा। यहाँ पे माइनस था ना, माइनस कॉस थीटा आ गया फॉर्मूला, इसको सही कर लो, 3π माइनस π/3 cos 2π/3। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू मेरे को मिल गई 2π/3, जो कि बिलोंग करेगा इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो 0 से पाई के बीच में आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में आ रहा होगा ये वैल्यू 2π/3, ठीक है। तो लिख दोगे देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 इज क्या, 2π/3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कठिनाई, कोई मुसीबत नहीं होगी, है ना, आराम से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत इजी है। तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी -k1 सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स। tan इनवर्स का क्या होता है बच्चों, ये दो साइन का होता है, -π/2 से π/2, ठीक है बच्चों। देयरफॉर तो इधर क्या है बच्चों, देखो tan थीटा इधर -1, माइनस के tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है। tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के tan थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कंपेयर कर देंगे दोनों तरफ। सो थीटा के प्लेस पे क्या जाएगा, माइनस की π/4, और ये जो माइनस की π/4 है वो इस इंटरवल के अंदर आता है। सो
क्या आ जाएगा -के π/4। क्लियर, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सारे प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट करूँगा, जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा था उतना अब नहीं रहूँगा, है ना, थोड़ा सा जल्दी करते लेट। लेकिन आपको एग्ज़ाम में सब लिखना है ना। इसको हम क्या मान लेंगे, थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। सेक का कितना होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, 0 से पाई, और उसमें क्या नहीं होता, π/2। ठीक है, तो सेक थीटा पॉजिटिव का ही है। तो सेक कॉस का होता है √3/2, किसकी वैल्यू होती है, 30 की, है ना, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, यानी कि सेक 30 √3/2/√3, 30 बोले तो π/6। तो थीटा क्या आ गया, π/6। π/6 इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, π/6। प्रिंसिपल वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, π/6। नेक्स्ट कॉट इनवर्स है। पॉजिटिव का है, सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कॉट का क्या होता है, ये 0 to π। देखो 0 to π कॉट का भी है और कॉस इनवर्स का भी है, तो सी इसे आगे लगा लेना। ठीक है, साइन का जो है वही tan का है, इस दो तो ऐसे याद हो जाएंगे। पॉजिटिव का चेंज तो करना नहीं है। √3 किसकी वैल्यू होती है, cot 30 की। ठीक है, 30 बोले तो π/6। थीटा क्या आ गया, π/6। π/6 0 से पाई के बीच में लाई करता है। सो आपका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, π/6 आ जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आई थिंक ये थोड़ी देर पहले ही किया था, कॉस इनवर्स -1/2, है ना। माइनस में आ गया, चेंज करना आपको पता ही चल गया, थीटा लेट किया। सो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1/√2। ठीक है, जीरो टू पाई होता है। किसकी वैल्यू होती है, cos π/4 की वैल्यू होती है ना। और इसको हमें चेंज करना होगा, क्योंकि आपको पता है माइनस का जो cos थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, cos पाई माइनस थीटा के इक्वल होता है ना। तो यहाँ से आ जाएगा cos पाई, थीटा की जगह पे क्या है, π/4। सॉल्व करोगे 4 में से पाई जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3π/4। ठीक है, कंपैरिजन कर दो, थीटा की जगह पे क्या है, 3π/4। और ये जो 3π/4 है ना, इस इंटरवल के बीच में आता है। तो अब की बार आंसर क्या आ जाएगा, 3π/4। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा आराम से, इतना आसान है। कॉसेक का निकालना है, तो ये चाहता हूँ मैं आप होमवर्क पे करो। ठीक है, कॉसेक इन्वर्स में नेगेटिव में चेंज किसका करना होता है बच्चों, सिर्फ कॉस का और सेक का। ठीक है, बाकी नेगेटिव वाले में किसी में चेंज नहीं होगा। तो इसको आपको खुद करना है, और मैं देखूंगा कौन सा बच्चा सही आंसर देता है, उसका मैं रिप्लाई करूंगा और उसके आंसर्स को नेक्स्ट वीडियो में
दिखाया जाएगा स्क्रीनशॉट को, कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2। ठीक है, सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताओ और देखते हैं कौन सही बोलता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, ठीक है ना, आई होप आप ज़रूर कर लोगे। अब ये क्वेश्चन है 11, 12, 13 एंड ये 14। देखो क्लास 12 में अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो सिंपल सी बात है, आप सिर्फ एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ो, एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल को, हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को, उसके बाद लास्ट 10 ईयर्स के जो प्रीवियस क्वेश्चन नहीं आते उनको करो, और सीबीएसई जो सैम्पल लास्ट में रिलीज़ करता है उसको कर लो। आपके 100 में से 100 आएंगे, ये मैं लिख के देता हूँ, दावा है मेरा। आपको आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल महंगे महंगे अदर्स बुक नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, सीबीएसई तो क्या करती है ना, एनसीईआरटी के जो एमसीक्यूज भी होते हैं ना, वही डायरेक्ट दे देती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिक्टो उठा के दे देता है। तो एनसीईआरटी इज़ द की फॉर बोर्ड एग्जाम। इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको y और इसको z। ठीक है, एक एक करके करते हैं। अच्छा, इसको तो x माना है ना हमने, तो 10x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो मैंने सब बता दिया है बार बार, है ना, आप देख लेना। तो वो चीज़ लिख लेनी, 10x की वैल्यू की 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 π/4 की। तो x की वैल्यू क्या आ गई, π/4। ठीक है, अगेन अब इसे शॉर्टकट में कर रहा हूँ, बट आप लिखना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या क्या होती है। इतने सारे क्वेश्चन में किया है हमने, वैसे ही लिखना होगा इसमें। अगेन दूसरा वाला, ठीक है, तो यहाँ से कॉस पॉजिटिव का है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की। 60 को लिखते हैं π/3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, कंपैरिजन करोगे तो π/3। ठीक है, फिर क्या है, ओह नेगेटिव था बच्चों, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव था। नेगेटिव को मैंने ध्यान में नहीं दिया, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर नेगेटिव था बच्चों, आई एम सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव था, देखा नहीं मैंने। वही आपके साथ भी हो सकता है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, है ना। सब कुछ वैसे ही रहेगा, आपको पता है कॉस π-θ क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा। है ना। सो देखो ये चीज़ क्या है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60। तो इसको लिख सकते हैं कॉस π-π/3। थीटा की जगह पे यहाँ पर π/3 है, तो ये आ जाएगा कॉस 3π - π 2π/3। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से कंपेयर करोगे एंगल कंपैरिजन, तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब सही है। यहाँ से साइन z क्या आ जाएगा, माइनस के 1/2। फिर से वही लाइन लिखनी है जो मैं नहीं लिख रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 किसका होता है, साइन 30 का। और इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस की साइन थीटा, माइनस की साइन थीटा, साइन माइनस थीटा। तो z के प्लेस पे क्या है, माइनस की π/6। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, हमने x का निकाला, y का निकाला, z का निकाला। पुट द वैल्यू ऑफ x, y, z इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है,
सो x की वैल्यू क्या है बच्चों? x की वैल्यू है पाई बाई 4 और इसका वैल्यू है 2 पाई बाई 3 और इसका वैल्यू माइनस की पाई बाई 6। एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। 4 तिया 12 4 पाई, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 पाई, 6 टू 2 पाई, 3 चौके 4 दूनी 8, 8 अच्चर 12, 12 में से 2 पाई माइनस करेंगे अपॉन 12 तो आ जाएगा 10 पाई अपॉन 12। सॉल्व करो तो 5 अपॉन 6 तो 5 अपॉन 6 पाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजीली बन गया, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं x मान लेता हूँ और इसको y मान लेता हूँ। देखो cos इनवर्स ये जस्ट अभी आपने सॉल्व किया था तो आपको कितना मिलता है? 2 पाई बाई 3। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट रख दूंगा क्योंकि ये हमने अभी जस्ट किया है 2, और साइन इनवर्स 1/2 माइनस के, ये भी जस्ट अभी आपने किया है। साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का आपने z मानना था और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? माइनस की पाई बाई 6। तो मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ माइनस की पाई बाई 6। सॉल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस 2 3 माइनस की पाई बाई 3, एलसीएम 3 आ जाएगा, 2 पाई माइनस पाई, आंसर आ गया पाई बाई 3, है ना। आजकल एक नया ट्रेंड आ रखा है, ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ रखा है, बहुत ही सिंपल। कह रहे हैं अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू y के इक्वल है तो जो y है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, उसका यही तो मैं बता रहा है, उसका वो क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल वैल्यू बाय आंसर। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एंगल कहाँ तक जाएगा? सो सेकेंड वाला ट्रू हो जाएगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये सिंबल में है ना, ये होता है। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्या है? y है, y रखोगे, इसका मतलब ये सिंबल होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसमें सॉल्व करके बोलना है, ठीक है। tan इनवर्स √3 प्लस sec इनवर्स -2, इसको x बोलता हूँ, इसको y बोलता हूँ। x मान लिया, tan x की वैल्यू √3, tan 60, x की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाई 3। शॉर्टकट में कर रहा हूँ, प्रॉपर नहीं लिखना है क्योंकि MCQ है, ठीक है ना। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो sec इनवर्स -2 को मैंने y माना है तो sec y माइनस के 2, cos का है ना, तो आपको पता होगा sec पाई माइनस थीटा माइनस की sec थीटा होता है। तो हमने क्या कर लिया? sec इनवर्स -2 को y माना था, ठीक है। तो sec y क्या हो जाएगा? माइनस के 2। तो मैंने क्या बोला? तो cos इनवर्स और sec इनवर्स जब माइनस मानते तभी वो चेंज होते हैं, और कोई चेंज नहीं होता है, ट्रिक है ये। अब 2 है तो 1/2 sec cos का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 है ना, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos में cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ से आ जाएगा sec 60 बोले तो पाई बाई 3, और आपको पता है sec पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस के sec थीटा, ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसको मैं लिखूँगा sec पाई थीटा की जगह पर क्या? पाई बाई 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? sec 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, ठीक है। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई बाई 3। यहाँ पर रखो, x की वैल्यू पाई बाई 3 और ये वैल्यू है 2 पाई बाई 3, तो ऊपर आ जाएगा 3 पाई बाई 3
सो आंसर क्या जाएगा, पाई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस इजीली हमने कर लिए। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हर जगह शेयर ज़रूर कर देना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। अपना ख्याल रखिए, बी सेफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।